ये सब देखिए फिल्मी स्टाइल की शादी को कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। झांसा की बात मामला निपटाएं। दो ही तरह से किसी हिंदू की शादी हो सकती है। चैनल में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। सर। कमरे में शादी हो जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं कानूनी बात बताता हूँ क्योंकि मैं आईपीएस अफसर रहा हूँ, तो मैं कानूनी बात करता हूँ। देखिए, दो ही तरह से किसी हिंदू की शादी हो सकती है ना। पहला तरीका है कि वो विशेष विवाह अधिनियम में शादी करे, स्पेशल मैरिज एक्ट, जो शादी कोर्ट में होती है, रजिस्ट्रार के समक्ष होती है ना, जिसमें दोनों के कागज़ देखे जाते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। उसमें भी 3 गवाहों की मतलब ज़रूरत रहती है, 3 गवाहों की मौजूदगी होती है, उनके दस्तखत होते हैं और उसमें लगभग 1 महीने का पहले से नोटिस दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया है उसकी। तो वो है विशेष विवाह अधिनियम, है ना। उसमें हिंदू भी शादी कर सकते हैं, मुसलमान भी कर सकते हैं, किसी भी धर्म का आदमी, उसमें धर्म की कोई बंदिश नहीं है। और दूसरा तरीका है यदि हिंदुओं के लिए, जो चूँकि अभी रोशन रोही और किरण सिंह के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो दूसरा तरीका है हिंदुओं के लिए, वो है सप्तपदी का तरीका, जो पारंपरिक तरीका होता है। सप्तपदी का ये मतलब हुआ कि जो अग्नि को साक्षी मानकर दूल्हा और दुल्हन जो 7 फेरे लेते हैं, उसी रस्म को सप्तपदी कहते हैं। और माना गया है कानून में कि ये हिंदू विवाह की ये मतलब ये बुनियादी रस्म है, तो सप्तपदी को ही कानूनी मान्यता है। और आप जो बोल रहे हैं कि कमरे में शादी हो गई तो उसने उसको सिंदूर दे दिया, तो उसको माला पहना दिया, ये सब देखिए फिल्मी स्टाइल की शादी को कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। कमरे में आपने शादी कर ली, किसी ने किसी को सिंदूर लगा दिया, किसी ने किसी को माला पहना दिया, और ये फिल्मी स्टाइल की शादी को रत्ती भर भी कानूनी मान्यता नहीं है। क्या आप 2 साल से जो है कि किसी को आप रखते हैं, उसके बाद जो है शादी करने से इनकार भी कर देते हैं और फिर लड़की पर लालछन लगाते हैं कि वो किसी से अटैच है? देखिए, इससे फिर मैं कानूनी पहलू ही बताता हूँ। जो 2 साल तक या 3 साल तक कोई भी यदि साथ है और वो बालिग है, मतलब लड़का लड़की दोनों बालिग है, वयस्क है, और उन्होंने शादी नहीं भी की है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, कानून के मुताबिक भी कुछ गलत नहीं है। इस तरह के रिश्तों को इंग्लिश में कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, हिंदी में कहते हैं सहजीवन, है ना। तो सहजीवन को भारत में कानूनी मान्यता मिल चुकी है। बहुत सारी अदालतों के फैसले हैं कि सहजीवन जो है वो बिल्कुल कानूनी है, वैध है, लीगल है ना। तो उसमें सहजीवन में कुछ नहीं कहा सकता। 2 साल बाद 3 साल बाद यदि किसी ने ये कह दिया, मान लीजिए इसी मामले में हुआ कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो ठीक है उसमें, लेकिन लड़की उसमें ये नहीं आरोप लगा सकती है कि मेरा यौन शोषण हो गया और मेरे साथ रेप हो गया। ये सब कोई अदालत नहीं मानेगी। इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि आप बालिग हैं, एडल्ट हैं, आपने जो किया होशो हवास में किया, आपने शारीरिक संबंध भी बनाए तो होशो हवास में बनाए, बालिग होकर बनाए, तो उसमें यौन शोषण और रेप ये सब का इल्ज़ाम नहीं टिकेगा। जी, इसमें जो है कि कुछ संस्थाएं एंट्री लेती है और जो है कि उसको न्याय दिलाने की बात कहती है। देखिए, बहुत सारे महिला संगठन हैं, एनजीओ हैं, और महिला संगठन सब अच्छा काम भी कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब खराब काम कर रही हैं, उनकी भी भूमिका है समाज में, वो एक तरह का प्रेशर ग्रुप का काम करती हैं, तो सही बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि महिला संगठनों को भी जो भी काम करना है वो कानून के दायरे में करना है, या वही काम करना है जो व्यवहारिक हो। मान लीजिए, मैं किसी महिला संगठन का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मान लीजिए कोई महिला संगठन ऐसा काम करती है, कोई लड़की के साथ जाती है, उसकी सदस्य है ना, और लड़का के घर पर एकदम मतलब चढ़ाई कर देती है और पूरा दबाव में, प्रेशर में कहती है कि लड़की को रखना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा अपनी पत्नी, ये सब, तो उसमें तो कुछ समय के लिए वाहवाही हो जाएगी महिला संगठन की कि देखो उन्होंने मामला सुलझा लिया। लेकिन शादी तो बहुत पूरी ज़िंदगी भर की चीज़ है ना। आप महिला संगठन उधर लोग जाएंगे, फिर से लड़की के साथ वही पछड़ा शुरू हो जाएगा। कोई महिला संगठन किसी के दरवाजे पर महिला को लेके जाती है, तो उसका क्या कानूनी मसला है, क्या केस हो सकता है? कानून के किताब में जो है इसका किस तरीके से देखा गया है? देखिए, उसमें फिर मैं स्पष्ट करता हूँ। यदि महिला संगठन जाती है और स्थानीय थाना को इन्फॉर्म करके जाती है, स्थानीय थाना को सूचित करके जाती है कि हम लोग काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है ना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि स्थानीय थाना के लोग भी महिला संगठन के साथ जाते हैं, क्योंकि इस तरह के पारिवारिक झगड़ों में काउंसलिंग की भी भूमिका होती है ना, समझाने बुझाने की भी एक भूमिका होती है, जो महिला संगठन सब कई बार करती है। तो यदि वो स्थानीय थाना को सूचित करके जाती है, प्रशासन का सहयोग लेके जाती है, तो वो इलीगल नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन कई बार होता है महिला संगठन में भी, आजकल बहुत लोग नेतागिरी के चक्कर में महिला संगठन बना रहे हैं, तो कई बार उसमें हो जाता है कि वो लोग अब दरवाज़ा तोड़ के, ताला तोड़ के एकदम घर में घुस रहे हैं, तो वो तो भाई क्रिमिनल ट्रेसपास का केस हो जाएगा,
है ना, घर तो मेरा है ना, आप कैसे मेरी मर्जी के बिना घुस सकिएगा? ये तो ट्रेसपास का मामला हो जाएगा, और उसमें तो महिला संगठन के भी जो भी लोग गए, जो भी सदस्य आए गए, सब पर ये हो सकता है, FIR हो सकता है। रोशन जी। रोही जो है जी। 2 साल तक लगातार किरण को जो है अपने साथ घर भी ले जी। गए। उसकी माँ का खुद कहना है कि तुम जो है अदर कास्ट के हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं अपना सकते हैं। और उसके बाद जो है प्रेशर में आकर किरण जो है थाने में चली जाती है। इसको आप कैसे देखते सर? नहीं, इसलिए मैंने कहा ना, गलती तो देखिए दोनों पक्ष की है इसमें, ये नहीं कहूँगा कि मैं एक ही पक्ष की गलती है। किरण की ये गलती है कि मतलब इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि मतलब शादी का झांसा की आप बात कर रही है, झांसा की बात कहाँ से? आप होशो हवास में थी, बालिग लड़की थी, तो आपको तो शुरू से सचेत रहना चाहिए था, यदि आपको शादी करने का इतना ही शौक था तो। लड़के वालों की ये गलती है कि उन्होंने पिछले 2 साल से इस तरह का मतलब एक तरह का आश्वासन कर सकते हैं कि उसको घर की बहू बनाने का आश्वासन दिया, तो वो भी इसमें आई। अभी अदर कास्ट की बात हो गई, 2 साल पहले क्या इन्हीं के कास्ट की थी? ये तो शुरू से उनको पता था, यदि इतने ही आप मतलब संकीर्ण मानसिकता के हैं कि अपनी ही जाति में शादी करेंगे, तो 2 साल पहले भी तो वो दूसरे ही जाति की थी, तो अभी ये बात कहाँ से उठी है? अब देखिए इस मामले में मैं ये कहूँगा कि देखिए 25 तारीख को, 25 जनवरी को, 17 जनवरी है, 25 जनवरी को महिला थाना में काउंसलिंग है। तो काउंसलिंग है तो नेचुरल है कि पुलिस वाले रहेंगे वहाँ पर, और दोनों पक्ष रहेंगे, लड़के लड़की दोनों रहेंगे, दोनों के हो सकता है परिवार के लोग भी रहें, और हो सकता है महिला संगठन के भी प्रतिनिधि रहें। तो मैं तो अब बड़े भाई के नाते या जो भी मुझे माने, मैं तो दोनों को यही सलाह दूंगा कि भाई काउंसलिंग से ये मामला निपटाएं, है ना। पुलिस के केस से क्या होगा? कोई कुछ समय के लिए जेल चला जाएगा, फिर जमानत पर छूट जाएगा, तो उससे क्या होगा? उससे तो और कचरा हो जाएगा सब कुछ का। तो मैं तो यही उनको मतलब सुझाव दूंगा। जी।